ढूँढने वालों को, पढ़ने वालों को, सोचने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जनाब सिलसिला है सवालात और जवाबात का। मैंने आप लोगों को इनवाइट किया, दावत दी कि फ़ेसबुक पेज पे सवाल करें, जिनके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत ही अच्छा ओवरवेलमिंग और पॉज़िटिव रिस्पॉन्स था। मेरी समझें हौसले में और मेरे एतमाद में इससे बहुत इज़ाफ़ा हुआ है। मैं जहाँ तक कोशिश है सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करूँगा, जितना मेरा इल्म है। बहुत सारे सवालात तो ऐसे हैं, जिनके बारे में अभी तक मैं खुद सोच रहा हूँ और बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में अपनी राय रखता हूँ। पहला सवाल जो मैंने मुंतखब किया है वो बहुत ही अहम है, वो वर्क लाइफ बैलेंस और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में है। वर्क लाइफ बैलेंस के आउट होने से जो स्ट्रेस होती है उसको कैसे मैनेज किया जाए और वर्क और लाइफ को कैसे बैलेंस में लाया जाए। ये सवालात करने वाले हैं जनाब वक्कास साहब, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हाउ टू अलाइन ऑफिस स्ट्रेस। इंजीनियर अब्दुल सत्तार मियाँ साहब, हाउ टू लिव बैलेंस लाइफ, हाउ टू मेक योर सेल्फ प्रोडक्टिव एंड एन्जॉयबल। ताहिर बिन यूसुफ साहब, मैनेजिंग फैमिली रिलेशनशिप्स एंड करियर, हु एंड व्हेन गिवन प्रायोरिटी। इमरान अली साहब, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस। मैं ताहिर साहब के सवाल से बात को आगे बढ़ाऊंगा कि मेन जो इशू है वो यही है कि आखिर हम किन चीज़ों को कब और कितनी तरजीह दें। इसके लिए मैं आपके सामने एक मिसाल रखना चाहता हूँ और वो मिसाल है पायलट की और परवाज़ की। एक पायलट जब अपनी प्रवास का आगाज़ करता है तो वो पहले ज़ाहिर है टैक्सी होती है जहाज़ की, फिर टेक ऑफ होता है। उस दौरान सीट बेल्ट बांधी जाती है, पायलट जो है फुल अपने कंट्रोल में होता है, बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है। फिर जब जहाज़ टेक ऑफ कर जाता है तो उस वक्त वो क्रूज़ की पोजीशन में आ जाता है, ऑटो पायलट लगा दिया जाता है, पायलट रिलैक्स कर जाता है, परवाज़ चलती रहती है। बीच में ये भी होता है कि परवाज़ नाहमवार होती है, मौसम ख़राब हो जाता है, पायलट दोबारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, साथ कोई को पायलट भी शामिल हो जाता है और सीट बेल्ट बांधने के निशान दोबारा ऑन हो जाते हैं। उस दौरान जब प्रवास ठीक अपनी पोजीशन में आ जाती है तो फिर उस तरह वापस चीज़ें स्टेबलाइज होती हैं और फाइनली इख्तिताम पे प्रवास लैंड कर जाती है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि ज़िंदगी में आपको एक से ज़्यादा परवाज़ चलानी हो और पायलट हो आप एक, तो तब क्या करेंगे? और हमारे सामने अगर आप देखें तो हम कितनी सारी परवाज़ों के पायलट हैं। हम अपने करियर को पायलट कर रहे हैं, हम अपनी लाइफ़ के जो फैमिली है, फैमिली लाइफ़ उसको कर रहे हैं, बच्चों को कर रहे हैं, दोस्तों को कर रहे हैं, हॉबीज़ को कर रहे हैं। तो इन सारी परवाज़ों में जो सबसे पहला इशू ये है, वो है उसको मैं कहूँगा सिलेक्शन का। सिलेक्शन ये है कि आपने ये फ़ैसला करना है कि आप कितनी परवाज़ें बैक वक़्त उड़ा सकते हैं। मैं भी बायोग्राफीज़ पढ़ता हूँ, आप भी दुनिया में लोगों की तारीख जानते हैं। बड़े-बड़े काबिल लोग आए हैं, मगर बहुत कम ऐसा हुआ है कि 3-4 से ज़्यादा शोबों में बैक वक़्त आप एक्सीलेंस अचीव कर सकें या उनसे इंसाफ़ कर सकें। मैं अपने इर्द-गिर्द देखता हूँ दोस्त अहबाब हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं, अपने आबाई इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे भी सियासत कारोबार कर रहे हैं, नौकरी भी कर रहे हैं, साथ हॉबीज़ भी रखी हुई हैं, सोशल मीडिया पे भी टाइम दे रहे हैं। ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल 6-7 चीज़ों पे तवज्जो देना बज़ाहिर बड़ा ही मुश्किल है। कोशिश कीजिए कि उन चीज़ों पे तवज्जो दीजिए जो कि आपकी ज़िंदगी में वैल्यू रखती हैं। ज़ाहिर है करियर आपने उसको टाइम देना है, फैमिली को टाइम देना है, सेहत को टाइम देना है अपनी। पैसा ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है। कानमैन को कोट करना चाहूँगा, रिसर्च बहुत ही मशहूर उन्होंने की है कि एक पैसा अगर कम हो तो बहुत तकलीफ़ देह बात है, लेकिन एक ख़ास हद के बाद 70-80 हज़ार डॉलर पर एनम अमरीकी डॉलर के बाद आपकी ज़िंदगी में नए पैसे से उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं आती जितनी कि पहले से आ रही है। तो उसका मतलब यही है कि एक ख़ास हद के बाद उसकी वैल्यू उस तरह से एडिशन कम होना शुरू होता है। तो ये सोचिए कि अगर आप किसी जगह पे पहुंच गए हैं तो रिलैक्स कर जाइए। ये सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी है कि ज़िंदगी में बतौर पायलट आप कितनी परवाज़ें उड़ा सकते हैं। दूसरी बात है जिसको मैं कहूँगा सीक्वेंसिंग की। सीक्वेंसिंग का मतलब ये है कि कौन सी चीज़ कब करनी है। मैं अक्सर देखता हूँ कि 25-27 साल की उम्र में जो नौजवान हैं वो काफ़ी सारे काम इकट्ठे शुरू कर देते हैं। ज़ाहिर है करियर शुरू हो जाता है, साथ शादी भी शुरू हो जाती है, खैर से हमारे यहाँ प्रेशर भी आ जाते हैं, फैमिली लाइफ भी शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी शुरू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों की मैनेजमेंट एक मसला बन जाती है। कोशिश करें जहाँ तक मुमकिन हो कि सीक्वेंसिंग कर लें। शुरू में जो 1-2 साल एक चीज़ करें, फिर उसको थोड़ा स्टेबलाइज़ करने के बाद दूसरी चीज़ कर लें, फिर तीसरी कर लें, फिर आहिस्ता-आहिस्ता आप सारे काम ही कर लेंगे। मगर प्रॉब्लम जब आता है कि बहुत सारी परवाज़ें बैक वक़्त टेक ऑफ कर रही होती हैं और उस वक़्त पे सबको ही तवज्जो चाहिए होती है।
इसमें मेरा तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि ज़िंदगी के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो इनिशिएटिव्स हैं, जो एंडेवर्स हैं, उसका जो स्टार्ट है, उस स्टार्ट पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि स्टार्ट के जो मसाइल हैं वो बड़ी देर तक रहते हैं। मैं आपको अपनी ज़ात से बताना चाहूँगा कि मेरी शादी लेट मैंने की, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे दोस्त मिले उसके मशवरे देने वाले, जो ये सारे प्रोसेस से गुजर चुके थे। उन्होंने मुझे सबने एक बात की। उन्होंने कहा कि जितनी मेहनत हमने अपने करियर में की थी शुरू में, उतनी हमने अपनी फैमिली लाइफ में नहीं की, हमने उसको फॉर ग्रांटेड लिया। आपको बच्चों पे, आपको नौकरी पे, आपको फैमिली लाइफ, सबको स्टार्ट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपने आप को और अपने टाइम को आपको देना पड़ेगा टाइम। आप नई नौकरी पे जाते हैं, बॉस और आपको अपने कुलीग्स के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। जब एडजस्ट हो जाएंगे उनको पता चल जाएगा, उसके बाद चीज़ें सुकून में आ जाती हैं। ज़्यादातर जो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस होती है वो उसी वक्त पैदा होती है जब शुरू से ही एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आ जाए। तो शुरू में सुनिए, गौर कीजिए, देखिए कि इस चीज़ की क्या ज़रूरत है। उसके बाद फिर देखेंगे कि आपका जो लेवरेज होगा वो बढ़ता चला जाएगा। फैमिली लाइफ भी ऐसे ही है। चौथी चीज़ जिसको मैं कहूँगा वो है हैबिट्स। अच्छा, हैबिट्स का क्या इशू है? हम ये समझते हैं कि टाइम ही सबसे बड़ा मसला है। हाँ जी, वो मैं टाइम नहीं दे रहा। मैं ये देखता हूँ ज़ाती तौर पर कि लोग वक्त दे भी रहे हैं, मगर उसके बावजूद कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्रंटेशंस चल रही हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि जब हम ज़िंदगी के जो माइलस्टोन्स हैं, जब वो हम अचीव करते हैं, तो हम उस हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में फॉर एग्जांपल पंक्चुअलिटी का, डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा रोल है। एक ख़ास तरह की पर्सनैलिटी बनानी पड़ेगी। इवन फैमिली लाइफ में आपको एक ख़ास तरह की अपने किसी से शेयर करनी पड़ेंगी चीज़ें। अब ये नहीं हो सकता है कि आप एक नौजवान लाओबाली हों और बाकी काम भी उसी तरह करते रहें। तो मेरी राय में वक्त से बड़ा इशू जो है वो हैबिट्स का है। अपनी हैबिट्स पे गौर कीजिए और देखिए कि आपको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही हैं। एक्चुअली आपको जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो आपका बेहतर हो जाएगा और आप क्वालिटी टाइम दे सकेंगे। और आजकल क्वालिटी टाइम देना कोई इतना बड़ा मसला उसलिए नहीं है कि स्काइप मौजूद हैं, व्हाट्सएप कॉल्स मौजूद हैं, लोग एक दूसरे से राब्ते कर सकते हैं। ये मेरा पाँचवा पॉइंट है, वो है कम्युनिकेशंस। देखिए, आपकी ज़िंदगी के जितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में हिस्सेदार हैं, उनसे अपने ख़यालात शेयर कीजिए, उनसे अपने मसाइल शेयर कीजिए, लेकिन इस तरह नहीं कि गिले की शक्ल में, इस तरह भी नहीं कि शिकायत की शक्ल में, इस तरह भी नहीं कि दुख की शक्ल में, इस तरह के मशवरे की शक्ल में, इस तरह कि आप ये कहिए कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। उनसे पूछिए कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, उनको कहिए कि वो आपकी मदद करें। ज़िंदगी की परवाज़ में को पायलट की भी बड़ी ज़रूरत होती है, और ये को पायलट अक्सर ऐसे हैं जो माइनर नहीं हैं, बराबर हैं। उनको वो रिगार्ड दीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक जगह पे परेशान हैं, दूसरी जगह पे अपनी परेशानी नहीं बता रहे। अपने बॉस से डिस्कस कीजिए। हाँ, ये नहीं हो कि लतीफ़ा ही बन जाए कि आप छोटी-छोटी बात घर की बॉस को बताइए और बॉस की घर को बताइए, मगर ओवरऑल उस मैनेजमेंट के हवाले से शेयर कीजिए और स्पेशली अपने घर में शेयर कीजिए कि जी आजकल मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे वक़्त की ज़रूरत है। अगर आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वर्क लाइफ बैलेंस बेहतर होगा। मैं फिर आखिर में कंक्लूड करूँगा कि मेरी राय में 5 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है सिलेक्शन, कि आपको इंतखाब करना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ें आपके लिए अहम है, सब काम नहीं हो सकते। दूसरी है सीक्वेंसिंग, कि आपको देखना पड़ेगा कौन सा काम किस वक्त करना है। तीसरी चीज़ है स्टार्ट, आपको चीज़ों के शुरू पे बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। और चौथी चीज़ है हैबिट्स, उस पर काम करना पड़ेगा। और आखिरी और पांचवी चीज़ है कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में जो लोग आपसे मुंसलिक हैं। आप इस पर गौर कीजिए, इसको अप्लाई करके देखिए, फीडबैक देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।